अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, उसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। हेलो एवरीवन, ऑप्टिकल क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चंदन सर। गाइस, आज हम लोग सिंपल पास्ट टेंस के प्रयोग को देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यह जान लें कि पास्ट होता क्या है। तो डियर, जो काम पूरा हो चुका है, जो काम बीत चुका है, उसको हम लोग पास्ट में रखते हैं। और पास्ट टेंस में होने वाले सामान्य कार्य वो हमारे सिंपल पास्ट के हैं। तो हम इसका प्रयोग आगे देखेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले हमको सब्जेक्ट रखना होता है, उसके बाद V2 का उपयोग करना पड़ता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट्स रखना होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं तो आई एट ए मैंगो, मैंने एक आम खाया। स्टूडेंट्स, आप यह देखेंगे कि इस तरह के सेंटेंसेज में या ये हमेशा अंत में रहता है और कभी कभी आपको ई वाला शब्द भी मिलेगा, जैसे वह कहाँ गई। तो इस तरह के सेंटेंसेज मिलेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं इसका पहला प्रयोग क्या कहता है। तो आप देख पाएंगे कि इस टेंस का प्रयोग वैसे एक्शन या कार्यों के लिए होता है जो भूतकाल में किसी निश्चित समय में घटित हुए या समाप्त हुए। यानी कि भूतकाल में जो समान कार्य निश्चित समय में घटित हुआ है उसके लिए हम लोग सिंपल पास्ट का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल आप देखिए, ही डेड इन 1970, द बिल्डिंग वाज बिल्ट इन 1990, सी मिस्ड द ट्रेन लास्ट नाइट। तो यहाँ पर आप देखिए कि वह 1970 में मर गया, जो बिल्डिंग है 1990 में बन गया और वह अपना अंतिम ट्रेन मिस कर गई, यानी छूट गया, उसका अंतिम ट्रेन छूट गया। तो डियर, आप इस बात पर ध्यान रखेंगे कि ऐसे वाक्यों में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, जैसे यहाँ पर देखिए यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट नाइट, इन मार्च, इन मई, इस तरह का प्रयोग अवश्य होगा। ये जो पास्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड है यही दिखाता है कि हमारा काम किसी निश्चित समय में पास्ट टेंस में हुआ है। आप अगर इसके दूसरे प्रयोग को देखें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इस टेंस का प्रयोग वैसे एक्शन के लिए होता है जो पास्ट में घटित हुए हों। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, द प्यून ब्राउट ए कप ऑफ टी, हिज फादर कैम बैक। हमेशा इसमें पास्ट का ही बात होगा क्योंकि हम लोग प्रयोग कर रहे हैं यूज ऑफ सिंपल पास्ट। तो इसमें क्या कहा कि द प्यून ब्राउट ए कप ऑफ टी, जो चपरासी है कप का चाय का एक कप लेकर आया। हिज फादर कैम बैक, उसके पिताजी वापस आ गए। तो यह दिखा रहा है कि कार्य जो है पास्ट में घटित हुआ है। तीसरा आप देखिए, भूतकाल से संबंधित आदत को व्यक्त करने के लिए इस टेंस का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के लिए, ही वेंट ऑन संडेज, शी ऑलवेज इन्वाइटेड मी टू डिनर, मोहन ऑलवेज कैरिड अ बैग। फ्रेंड्स, आप फिर से सुने, भूतकाल से संबंधित आदत को व्यक्त करने के लिए इस टेंस का प्रयोग होता है। यानी कोई कार्य जो हम लोग पहले करते थे और अब उसको छोड़ चुके हैं, उसके लिए हम लोग भूतकाल का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, ही वेंट ऑन संडेज, वह संडे को गया, मतलब अक्सर संडे को जाया करता था। ही ऑलवेज इन्वाइटेड मी टू डिनर, वो हमेशा प्रायः मुझे डिनर के लिए बुलाया करती थी। मोहन ऑलवेज कैरीड ए बैग, मोहन हमेशा एक बैग लाया करता था। तो इसमें ये देखिए, ये सारे आदत ही होते हैं। एग्जाम्पल से आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब इसमें कुछ बातें और ध्यान देना है। जैसे पहला कि ऐसे वाक्यों में ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, वंस ए मंथ, डेली, एवरीडे, ईटीसी का प्रयोग होता है। यानी इस तरह के आदत को व्यक्त करने के लिए ये सब शब्द प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा, आप यह समझेंगे कि पास्ट हैबिचुअल एक्शन को व्यक्त करने के लिए सिर्फ सिंपल पास्ट का ही नहीं, इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे पास्ट हैबिचुअल एक्शन को व्यक्त करने के लिए यूज्ड टू तथा वुड का भी प्रयोग किया जाता है। देखिए, यूज्ड टू तथा वुड का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए,
गांधी जी यूज्ड टू स्पिन इन द आफ्टरनून। गांधी जी हमेशा अक्सर दोपहर में चरखा काता करते थे। शी वुड वेट फॉर हर लवर इन द पार्क। वह अक्सर पार्क में अपने प्रेमी का इंतज़ार किया करती थी। तो आप देखिए कि पास्ट हैबिचुअल एक्शन को व्यक्त करने के लिए यूज टू तथा वुड का प्रयोग भी हम लोग कर सकते हैं। चौथा और बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रयोग है सिंपल पास्ट का। इसमें आप देखेंगे कह रहा है इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम। इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम के बाद सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम और इट इज़ अबाउट टाइम आया तो उसके साथ आपको वर्ब टू ही लगाना है। ये नियम बता रहा है। एग्जाम्पल के लिए देखिए इट इज़ टाइम ही स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट का यह सही समय है जब उसने क्रिकेट खेलना आरंभ किया। इट इज़ हाई टाइम शी लेफ्ट फॉर द बस स्टॉप। कहा कि यह समय बहुत हाई हो गया है कि वह जो है बस स्टॉप के लिए निकले, मतलब समय बहुत ज़्यादा हो चुका है जबकि वो बस स्टॉप के लिए निकल रही है। तो इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम और इट इज़ अबाउट टाइम के बाद आप सिंपल पास्ट का प्रयोग करें और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। अगला और पांचवा प्रयोग आप देखें कि इस टेंस का प्रयोग पास्ट टाइम से संबंधित, इस टेंस का प्रयोग पास्ट टाइम मतलब बीते हुए समय से संबंधित स्थिति का वर्णन करने में भी किया जाता है। यानी कार्य जो है हम लोग प्रेजेंट में रह के पास्ट को संबोधित कर रहे हैं। जैसे कहा कि इट वाज वेरी कोल्ड, मतलब उन दिनों बहुत ठंड था। अंश वाज एन ऑर्फन, अंश कभी अनाथ था। वी वर हैप्पी देयर, हम लोग वहाँ खुश थे। इट वाज नाइट, वह समय जो है रात का था। तो कहने का मतलब हम लोग प्रेजेंट में किसी घटना किसी से बता रहे हैं लेकिन हमने पास्ट का उपयोग किया, यानी पास्ट टाइम से संबंधित स्थिति का वर्णन किया। आई होप कि यहाँ तक जो है सिंपल पास्ट का प्रयोग आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रयोग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इन सब प्रयोग का एंजॉय कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।